अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। तो बेटा नर्वस सिस्टम ऑफ मैन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनका नर्वस सिस्टम है ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हमने इस टॉपिक में 4 से 5 जो अद्वियात है, नशा आवर अद्वियात है, उनके बारे में स्टडी करना है वो नर्वस सिस्टम पे क्या असर डालती हैं। दरअसल नर्वस कोऑर्डिनेशन पर जो अद्वियात असर डालती हैं उन्हें हमने एक ग्रुप में प्लेस किया हुआ है। उस ग्रुप का नाम है नारकोटिक्स मेडिसिन या नारकोटिक्स ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। तो नारकोटिक्स द सब्सटेंस दैट डिमिनिश द परसेप्शन ऑफ पेन, ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं। उन एरियाज हो ब्रेन है, उन एरियाज को ब्लॉक कर दिया जाता है जहां पर पेन ही परसेप्शन होनी होती है। यानी ब्रेन है उस हिस्से ने जिसने दर्द हो पेन हो डिटेक्शन करवाना होता है, सेंसरी न्यूरॉन है थ्रू ये उन एरियाज हो ब्लॉक कर देते हैं ये नशा आवर अद्वियात, जिसकी वजह से अगर जिस्म है अंदर दर्द हो भी तो वो ब्रेन उसे एनालाइज करता ही नहीं है, यानी आपको पेन ही सेंसेशन होती ही नहीं है। तो बाइंड एट पेन किलिंग साइट ऑफ ब्रेन, यानी ये जो नारकोटिक्स अद्वियात होती हैं मेडिसिन होती हैं ब्रेन है उन हिस्सों पे जाके बाइंड हो जाती हैं जहां पर पेन परसेप्शन होनी होती है, पेन किलिंग एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ एंडोर्फिन, एंडोर्फिन जो होता है ये एक नेचुरल पेन किलर केमिकल होता है, यानी ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो दर्द की परसेप्शन हो स्टॉप करवाने में मदद देता है, उसकी परसेप्शन हो ब्लॉक करवाता है। लेकिन जब एंडोर्फिन की जगह पे आप नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, नारकोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो जो काम एंडोर्फिन ने करना होता है ये उसकी जगह पे ये नशा आवर अद्वियात काम करना शुरू कर देती हैं। तो इससे साइड इफेक्ट जो जिस्म में होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इससे एक तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, वो अपना काम करना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है। जो काम एंडोक्राइन सिस्टम ने करवाना है वो काम जो है वो नशा आवर अद्वियात करवा रही है, नारकोटिक्स करवा रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपना काम स्टॉप करेगा। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी जो है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ये भी डैमेज होता है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देता है। तो इसमें नंबर 1 जो नारकोटिक्स ड्रग है या मेडिसिन है वो है हेरोइन। हेरोइन जो होती है इसमें इसके इस्तेमाल से आपको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ऐसी सेंसेशन में चले जाते हैं, आप ऐसे परसेप्शन करते हैं जैसे आपका मूड जो है वो हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, खुशी है, आपको आपके अंदर एक खुशी की लहर होती है, यानी आपको उस हैप्पीनेस की कोई वजह ही नहीं होती, बस आपके चेहरे पर एक हैप्पीनेस मूड होता है। उस सेंसेशन हो उस सिचुएशन हो हम बोलते हैं यूफोरिया। इसके अलावा पेन रिलीफ है, यानी आपको दर्द जब होती है तो आप ये हेरोइन का इस्तेमाल करें तो आप जो है वो पेन से भी रिलीफ मिलता है, पेन जो है दर्द जो है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन इससे जब आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये मेडिसिन उस टाइम इस्तेमाल की जाती है जब दर्द हद से ज्यादा हो जाए, यानी ऑपरेट सर्जरी के दौरान जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा यानी दर्द हो तो उस दौरान ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब आप इसे नशे के तौर पर जरूरत से ज्यादा इसकी डोज ले है तो इसके बेटा साइड इफेक्ट पड़ते हैं। साइड इफेक्ट में क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज होता है और
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, साथ साथ बेटा रिस्पिरेटरी सिस्टम भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज होगा तो और साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है जरिए से जो गैसियस एक्सचेंज होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तमाम गैसेस हो न्यूट्रिएंट्स हो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, वो दोनों स्टॉप हो जाए हैं, जिसकी वजह से एट द एंड जो है वो मरीज की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। नंबर 2 पे जो है वो ड्रग है कैनाबिस। ये कैनाबिस जो है ये 3 प्लांट से हासिल होती है। एक इंडियन प्लांट है, ये इंडियन हेम्प प्लांट है जिसका पूरा नाम है बेटा कैनाबिस टाइवा। ये जो कैनाबिस टाइवा है इसके फूल, तना और पत्ते, इन 3 चीजों को इस्तेमाल करके ये मेडिसिन है तैयार की जाती है। इसके अलावा मैरिजुआना और हशीश, ये 3 पौधे हैं यानी कैनाबिस टाइवा, मैरिजुआना और हशीश, इन 3 पौधों को इस्तेमाल करते हुए ये मेडिसिन बनाई जाती है। और अगर आप इसका भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें हैं तो इसमें भी माइल्ड यूफोरिया यानी आप ऐसी से हालत में चले जाते हैं, आपका जो मूड है वो हैप्पी होता है, आप खुशी महसूस करते हैं। अल्टरेशन इन विजन, आपकी जो विजन है साइट जो है ये ब्लर होना शुरू हो जाती है। एंड जजमेंट, और आप किसी आपको सामने कोई चीज पड़ी भी है लेकिन आपको उसके बारे में कोई परसेप्शन नहीं हो रही, कोई जजमेंट नहीं हो रही, आप यानी उसे पहचान ही नहीं रहे। तो हेलुसिनेशन, आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जो अनडिजायर होती है यानी जिसमें आपको पता ही नहीं चलता, आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं हेलुसिनेशन ही वजह से। एंजाइटी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इनका मतलब सेम ही होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप यानी एक कमतरी की हालत में चले जाते हैं। नंबर 3 जो है वो है निकोटीन। ये निकोटीन जो है ये केमिकल है और ये तंबाकू है पौधे से हासिल किया जाता है, यानी ये एक अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड जो है ये ड्राइव किया जाता है टोबैको प्लांट से, और ये अल्कलॉइड जो है ये निकोटीन होता है। ये सिगरेट है, धुएं में सिगरेट के अंदर जो तंबाकू पाया जाता है उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। लेकिन जब आप निकोटीन को जरूरत से ज्यादा इनहेल करें हैं तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है अंदर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें एक्साइट करवा देता है, यानी उन्हें अंदर नर्व इंपल्स को स्टिमुलेट कर देता है। जब नर्व इंपल्स जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है तो उससे स्केलेटल मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है, स्केलेटल मसल्स ही जो एक मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाती है, हार्ट रेट, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल जो होती है, जो शराब होती है, शराब नोशी, इससे नर्वस सिस्टम ही जो काम करने की सलाहियत है वो स्लो डाउन हो जाती है, यानी नर्वस सिस्टम जो है वो अपने काम जो है वो जल्दी से परफॉर्म करने के बजाय उसने जो एनालाइज करना होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन हो वो स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन नर्वस कम्युनिकेशन, इसके 2 तरह है जिस्म के ऊपर असर पड़ते हैं। पहला असर जो है वो शॉर्ट टर्म होता है यानी थोड़ी देर के लिए होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, यानी जब आप शराब पी है टुन हो जाते हैं तो टुन होने से आप जो है वो आपकी विजन जो है वो ब्लर हो जाती है, आप लड़खड़ाते हैं, उससे आपका जो विजन है वो ब्लर होता है। आपको सामने खड़े बंदे भी 2-2 नजर आए हैं, एक बंदा है तो 2-2 नजर आए हैं, 3-3 नजर आए हैं। तो इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, जजमेंट एंड अल्टरनेस। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप जरूरत से ज्यादा या कंटिन्यूसली शराब नोशी करते हैं, जो है वो शराब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम, लीवर और पैंक्रियाज यानी जिस्म है जो अंदरूनी अज़ा है ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स, आप हो
आपने छोड़ दी शराब नोशी, आपको अब हदायत मिल चुकी है शराब नोशी जो है वो अच्छी आदत नहीं है, अल्कोहल पीना जो है वो अच्छी आदत नहीं है, आपने उसे छोड़ दिया, या आपने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया, या आपने सडनली छोड़ दिया, अचानक छोड़ दिया, तो आप है जिस्म हो पहले उस शराब नोशी की आदत है, लेकिन जब आपने इस शराब नोशी को छोड़ा तो जिस्म पे वो जो पहले असर पड़ा था अब वो असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना है। तो उस दौरान जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं उसमें एंजाइटी आ जाता है, यानी आपको एक उलझन सी आएगी। इरिटेबिलिटी है भी यही मतलब होता है कि आप जब एक चीज इंसान हो दर्द होती है या कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे वो शराब नोशी करता है और उससे ज़हन हो एक मेंटल सुकून मिलता है, ज़हनी जो सलाहियत है उसे सुकून मिलता है, जिस्म जो है वो शराब नोशी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दी तो अब आप है जिस्म हो उस चीज की जरूरत है, लेकिन अब आपने तो छोड़ दी, तो उससे ये सिम्टम जो है वो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन और सर में दर्द यानी हेडेक वगैरह ये सिम्टम अपीयर होती हैं। अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इनहेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी आप उसे सांस के जरिए से इनहेल करते हैं। ये केमिकल जो होते हैं ये दरअसल वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब यानी ये जल्दी वेपर्स में बदल जाते हैं। इनकी नेचर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। वोलाटाइल केमिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो इनहेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इन वोलाटाइल केमिकल्स के लिए एक टर्म यूज होती है हेलुसिनेटिंग। तो ये एमसीक्यू आता है तो इनहेलेंट के लिए दूसरी टर्म जो है वो कौन सी इस्तेमाल होती है, हेलुसिनेटिंग। इसमें मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं उसमें एरोसोल आ जाता है और एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं। एरोसोल ही अगर हम एग्जाम्पल पढ़े तो वो है हेयर स्प्रे, यानी जब आप इनहेल करते हैं तो आपको अंदर वो एक जो है वो मेंटल स्टेट या नर्वस सिस्टम हो इफेक्ट करता है। एनेस्थेटिक यानी ईथर जो है वो ये भी वेपराइज होता है, केमिकल है, और ये भी इनहेलेशन है दौरान आपके नर्वस सिस्टम हो डैमेज करता है। आप फौरन जब इन्हें इनहेल करते हैं तो आप यूफोरिया ही हालत में चले जाते हैं। डिप्रेशन, हेलुसिनेशन और इवन मरीज की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद अब दो टर्मिनोलॉजी हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड इस्तेमाल की जाती है, ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस। एडिक्शन वो होता है कि आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल ही जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ही, अब आप उस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। आप जितनी देर वो मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, वो ड्रग इस्तेमाल ना करें, उतनी देर आप जो है वो एक उलझन ही तनाव की हालत में रहते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन इलीगल ड्रग यानी जो गैर कानूनी जो नशा आवर अद्वियात है आप उन्हें ऊपर फुली डिपेंडेंट हैं, तो ये आपको ड्रग एडिक्शन है। ड्रग टॉलरेंस, अब जब आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म उसके बारे में रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। उसे पता होता है ये जरूरत से ज्यादा आया है, नर्वस सिस्टम जो है वो उसे रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, टॉलरेंस करता है, उससे जो है वो गुजर फरमाता है। तो ड्रग टॉलरेंस पर्सन डिमिनिश द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, यानी वो उस मेडिसिन है अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना छोड़ देता, उसका रद्द अमल पैदा नहीं करता। इसमें हमने दो ड्रग्स पढ़नी है, कैफीन और निकोटीन। ये जो कैफीन है इसका जब आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो बॉडी जो है वो कैफीन है ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। जब बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है तो अब शुरू में आप इनिशियल हालत में तो थोड़ी सी कैफीन ले लें तो वो आपकी बॉडी की जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है तो बॉडी जब इससे रिलेटेड अकस्टम्ड होती है, इस पे आदी हो जाती है,
तो फिर आपका जिस्म जो है वो हाई डोज की डिमांड करता है। तो आपने जो इनिशियली थोड़ी सी इस्तेमाल की थी ये कैफीन, बॉडी ने उसे रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अब वो आदी हो चुकी है। अब आपने रिस्पॉन्स करवाना है तो और डोज इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो उसे भी रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। इसे हम बोलते हैं कैफीन टॉलरेंस। अब हार्मफुल इफेक्ट हैं, इससे आपकी बॉडी जो है वो इंसोम्निया का शिकार हो जाती है, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, एंजाइटी होती है, आपको जो पेशाब है यूरिनेशन है वो बार बार आता है, डाइजेस्टिव खाना हजम करने से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है निकोटीन। तो निकोटीन जो है ये भी अभी हमने पढ़ा है। निकोटीन जो है सॉरी बेटा, अल्कलॉइड ड्राइव्ड फ्रॉम है टबैको। ये टबैको से अल्कलॉइड हासिल होता है। टॉलरेंस क्या है? जब आप शुरू में इसे थोड़ा इस्तेमाल करते हैं सिगरेट, हाँ आप जब शुरू में थोड़ी सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी निकोटीन आपके जिस्म में जाती है, लेकिन जब आप एक दफा आदी हो जाते हैं, आपका जिस्म जो है वो निकोटीन पे शिफ्ट होता है, तो अब आपके मेटाबॉलिज्म के लिए निकोटीन जरूरी होता है। जब आप सिगरेट छोड़ते हैं, निकोटीन आपकी बॉडी में पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए बाद में बॉडी ही जरूरत ज्यादा हो जाती है, जिसे आप टॉलरेंस के नाम से याद करते हैं। नीड हाई डोज टू अचीव सेम लेवल ऑफ इनिशियली लोअर लेवल, यानी शुरू में आप लोअर लेवल पे होते हैं, लेकिन बाद में जिस्म जो है वो हाई डोज भी डिमांड करता है, क्योंकि उसने अब मेटाबॉलिज्म निकोटीन पे शिफ्ट कर दिया होता है। इसके बाद एडिक्शन हो जाए तो इससे आपका जो ब्रेन है वो टेम्परेरली आर्जी तौर पर इफेक्ट होता है, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन छोड़ते जाए तो दोबारा ब्रेन को जो इफेक्ट पड़ा होता है, ब्रेन पे जो असर होता है, वो दोबारा ब्रेन जो है वो बहाल होना शुरू हो जाता है, ब्रेन अपने नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आ जाता है। हार्मफुल इफेक्ट इसमें बेटा आ जाता है नोजिया, डिजीनेस, एम्फीसेमा, यानी ब्रेन ही जो एल्वेलाई की दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हेडेक, माउथ अल्सर, यानी मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाए, मुंह के अंदर जख्म होना शुरू हो जाए। तो इसमें बेटा ये जो ड्रग एडिक्शन, टॉलरेंस, कैफीन और निकोटीन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इनमें से किसी भी ड्रग के बारे में वो शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ लेता है। इसमें अल्कोहल है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इफेक्ट और विथड्रॉल सिम्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नारकोटिक्स की डेफिनेशन है कि वो सब्सटेंस जो पेन ही परसेप्शन हो डिमिनिश कर दें, खत्म कर दें, पेन हो महसूस ना होने दें, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड या सब्सटेंस को हम नाम देते हैं नारकोटिक्स। तो ये इसमें से जो मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप एक दफा इस मैं साइड पे हो रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले लें, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं। उतनी देर बेटा दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।